हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज ही हम इस क्लास में करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के क्या होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस की क्या होता है। देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग टेंस है ये भी, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसको हम एक डेफिनेशन की हेल्प से समझेंगे कि इसमें क्या क्या आते हैं, जिससे हमें समझ में आ जाए कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या क्या है। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है। इसकी डेफिनेशन जो होती है, जैसे लिख दूं मैं यहाँ पे डेफिनेशन, यह एक ऐसा टेंस है, ऐसा टेंस है, ऐसा टेंस है जो अपने आप में कंप्लीट हो चुका है। अपने आप में कंप्लीट हुआ है कब? पास्ट में कंप्लीट हुआ है, ना कि प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ है। क्योंकि अभी हम कौन सा टेंस रीड कर रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, ना कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यह एक ऐसा टेंस है जो अपने आप में कंप्लीट होता है, कब? पास्ट में जो बीत गया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी पास्ट की वीडियो में बता चुकी हूं मैं कि पास्ट टेंस क्या होता है, ठीक है। अब देखो, कोई भी ये एक ऐसा टेंस है जो अपने आप में कंप्लीट है। कब कंप्लीट है? पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, कंप्लीट होता है पास्ट में। अब देखो, अब पास्ट परफेक्ट टेंस में ना कोई भी दो काम किए जाते हैं। अब मैं बताती हूँ कौन कौन से। पास्ट टेंस में कोई भी दो काम या कार्य बोल लो, जो भी बात है, ठीक है। कोई भी काम या कार्य कंप्लीट होता है फ्यूचर में, कंप्लीट होता है पास्ट में, पास्ट में। अब इसमें जो दो काम कंप्लीट हुए हैं, अब जो फर्स्ट वाला जो काम कंप्लीट हुआ है पास्ट परफेक्ट टेंस में, जो फर्स्ट वाला काम जो कंप्लीट हुआ है उसको हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट। और जो पहले वाले काम पहले वाले काम जब खत्म हो गया, जो उसके बाद जब दूसरा काम स्टार्ट हुआ, उसको हम बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसको हम डेफिनेशन की हेल्प से भी समझ सकते हैं, वो मैं लिख देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। कंप्लीट होता है पास्ट में। पहले काम को पास्ट परफेक्ट बोलते हैं, एंड दूसरे काम को पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। अब जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसमें दो काम की ही बात की जाती है। जो इसमें पहला काम होता है उसे हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट, एंड जो दूसरा काम कंप्लीट होता है उसे हम बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर? तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, इसमें सब्जेक्ट के साथ, ये हमारा सब्जेक्ट है, जैसा कि हम स्ट्रक्चर में अभी पढ़ चुके हैं, आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारा सब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट के साथ हेड का और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज भी किया जाता है, ठीक है। एंड अब आप बोलोगे कि ये तो टेंस चल रहा है, तो आप यहाँ पे कंजंक्शंस की बात क्यों कर रहे हो? अब कंजंक्शन भी इसमें आ जाते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी कब कहाँ पे आते हैं।
अब देखो कंजंक्शंस भी कौन कौन से आ जाते हैं इसमें। कंजंक्शन व्हेन, आफ्टर, बिफोर का भी यूज होता है। भी यूज वो बस सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि सेंटेंस कब की बात कर रहा है, अभी की बात कर रहा है, पहले की बात कर रहा है या बाद की बात कर रहा है। तो इसलिए हमें आफ्टर या बिफोर या कब मीन्स व्हेन की हमें यहाँ पे बात करनी पड़ती है। ठीक है, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग होता है, बिफोर कब यूज किया जाता है। तो देखो सिंपल है कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो अपने आप में ही कंप्लीट हो चुका है। कब? पास्ट में अपने आप में ही कंप्लीट हो चुका है। इसमें दो काम होते हैं। फर्स्ट वाले को हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट एंड जो दूसरा काम कंप्लीट होता है उसको हम बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, एंड इसमें जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर जो बनता है हमारा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो रहा हमारा अफर्मेटिव का। अब जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, जब हम नेगेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे, एंड जब इंटरोगेटिव बनाएंगे जब हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। और कंजंक्शंस की भी इसमें बात की जाती है। वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि सेंटेंस में वो क्या बात कर रहा है, पहले की बात कर रहा है या बाद की बात कर रहा है या कब की बात कर रहा है। तो इस अकॉर्डिंग हमें कंजंक्शंस की इसमें हेल्प लेनी पड़ती है। सब में नहीं, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस में ही हम इनका यूज करते हैं। ठीक है, सो अब हम देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस के हमारे अफर्मेटिव जो एग्जांपल्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो देखो फर्स्ट जो है हमारा स्ट्रक्चर, हमारा जो स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का कौन सा है, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमारे जो सेंटेंस है आ सकते हैं। जैसे बात की जाए, जैसे कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं जो इसके अंदर आते हैं। जैसे हमने आपको बुलाया था। हमने आपको बुलाया था। ठीक, एंड सेकेंड, वह आगरा। ये ऐसे सेंटेंस है जो पास्ट परफेक्ट टेंस में आते हैं। वह आगरा गया था। वह आगरा गया था। एंड थर्ड, मैंने उसे देखा था। मैंने उसे देखा था। मैंने उसे देखा था। एंड फोर्थ, जैसे हमने तुमको फोन किया था। हमने तुमको फोन किया था। क्लियर, एंड एग्जाम्पल्स ही देख रहे कि मतलब इस पास्ट परफेक्ट टेंस में अभी कौन कौन से हमारे एग्जाम्पल्स आते हैं। ट्रांसलेट अभी हम कर लेंगे कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें ट्रांसलेट करना है। स्ट्रक्चर हमें पता है, मीनिंग हम बना ही सकते हैं, बट अभी देखते हैं कि मीन्स इसमें कौन कौन से हमारे सेंटेंस आ सकते हैं। वो देखो, हमने यह कहानी सुनी थी। हमने यह कहानी सुनी थी। एंड जैसे हमने ये घर पहले देखा था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कंजंक्शंस की बात कहाँ पे होती है, डिपेंड करता है वो सेंटेंस पे कि सेंटेंस कब की बात कर रहा है। ठीक है, अब देखो सेवन जैसे पॉइंट है हमारा, हम अपना, दो काम की बात हो रही है ना यहाँ पे। जैसे मैंने आपको बताया था डेफिनेशन में ही, हम अपना काम कर चुके हैं। हम अपना काम
कर चुके हैं। इसमें जो सेंटेंस होते हैं कुछ इस तरीके से ही आते हैं। ज्यादा कंफ्यूजन वाले एग्जांपल मैं आपको दे ही नहीं रही, जिससे आपको समझ ही ना आए कि यहाँ पे जो बात हो रही है कौन से टेंस की हो रही है। बहुत इजी मैं सेंटेंस दे रही हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तुमने 8 पॉइंट है, तुमने हमेशा मेरी मदद की है। मदद की है। तो देखो अब हमें पता है पास्ट परफेक्ट टेंस का, हमें स्ट्रक्चर पता है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर कि वो क्या क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसी के अकॉर्डिंग हमें बनाना है, इसी के अकॉर्डिंग हमें ट्रांसलेट करना है। ठीक है, हमने फर्स्ट पॉइंट इज हमने आपको बुलाया था। we had वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल यू, किसको बुलाया था? आपको, आपका हो गया हमारा ट्रांसलेट यू। वी हैड कॉल्ड यू, थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। ठीक है, वी हैड कॉल्ड यू। एंड सेकेंड पॉइंट इज दैट वह आगरा गया था। वह कौन? he had थर्ड फॉर्म किसकी? गो की, go and gone। ठीक है, gone, he had gone आगरा, कहाँ गया था? आगरा। क्लियर? अब देखो मैंने उसे देखा था। मैंने मीन्स I had सी होगा यहाँ पे, सी की थर्ड फॉर्म। I had seen him, मैंने उसे देखा था। I had seen him। हमने तुमको फोन किया था। We had called you। हमने तुमको फोन किया था। अब देखो हमने यह कहानी सुनी थी। हमने मीन्स we had heard, सुनने को बोलते हैं heard। We had heard this story। हमने ये कहानी सुनी थी। हमने ये घर पहले देखा था। We had seen this home before। We had seen this home before। हमने ये घर पहले देखा था। हम अपना काम कर चुके हैं। We had completed, complete की थर्ड फॉर्म completed our work। We had completed our work। हम 8 पॉइंट इज दैट तुमने हमेशा मेरी मदद की है। तुमने की इंग्लिश हो गई हमारी you had helped me always। अब देखो अब जो सेंटेंस आते हैं हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस में वो होते हैं जैसे कुछ इस तरीके से। हमने आपको बुलाया था, वह आगरा गया था, मैंने उसे देखा था। ठीक है, हमने तुमको फोन किया था, हमने ये घर पहले देखा था, हमने ये कहानी सुनी थी, हम अपना काम कर चुके हैं, तुमने हमेशा मेरी मदद की थी। तो ये जो सारे सेंटेंस हमारे आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। मैंने स्ट्रक्चर आपको बता दिया है, अफर्मेटिव मैंने आपको बता ही दिए हैं। अब सेम प्रोसेस हमारा रहेगा नेगेटिव में। बस नेगेटिव में हमें क्या होता है, जो भी हमारे सेंटेंस बनेंगे वो हमेशा नॉट में बनेंगे, मीन्स नहीं में। यहाँ पे वो काम कर रहा था, उसमें वो काम नहीं करेगा। ठीक है, वो मैं आपको बता दूं कैसे। जैसे नेगेटिव स्ट्रक्चर जो होता है हमारा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, जैसे सब्जेक्ट प्लस
हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब देखो, अब जैसे लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, जैसे फर्स्ट पॉइंट लिख देती हूँ, हमने आपको नहीं बुलाया था, उसमें हम बुला रहे थे, इसमें हम नहीं बुला रहे। हमने आपको नहीं बुलाया था, हमने आपको नहीं बुलाया था, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट हो गया हमारा, वह आगरा नहीं गया था। अब जो भी बात होगी हमारी नेगेटिव में ही बात होगी, वह आगरा नहीं गया था, उसमें वो आगरा गया था, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट, मैंने उसे नहीं देखा था, उसमें उसने देखा अफर्मेटिव में, अब उसने उसे नहीं देखा, मैंने उसे नहीं देखा, मैंने उसे नहीं देखा, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट इज दैट हमने ये कहानी नहीं सुनी थी, हमने ये कहानी नहीं सुनी थी, ठीक है। एंड फिफ्थ पॉइंट, जैसे हमने तुमको कॉल नहीं किया था, हमने तुमको या उसको कुछ भी बोल दो, हमने तुमको फोन नहीं किया था, ठीक है। एंड सिक्स पॉइंट, जैसे हमने ये घर पहले नहीं देखा था, उसमें देखा था, इसमें नहीं देखा था। एंड सेवन पॉइंट, जैसे हम अपना काम, उसमें उसने कंप्लीट कर लिया था, इसमें काम कंप्लीट ही नहीं किया, हम अपना काम नहीं कर चुके, हम अपना काम नहीं कर चुके। एंड तुमने हमेशा मेरी मदद नहीं की, तुमने हमेशा मेरी, एक मिनट, तुमने हमेशा मेरी मदद नहीं की। कोई भी बात होगी अगर नेगेटिव स्ट्रक्चर है तो बात हमेशा नेगेटिव मींस नॉट में ही होगी। अब वो देख लेते हैं, जैसे हमने आपको नहीं बुलाया था, स्ट्रक्चर हमें पता ही है, इसके बेसिस पे हम ट्रांसलेट कर ही लेंगे। वी हैड नॉट कॉल्ड यू, ठीक है। हमने आपको नहीं बुलाया था, वी हैड नॉट कॉल्ड यू। एंड सेकेंड पॉइंट, वह आगरा नहीं गया था, he had not gone आगरा, he had not gone आगरा, वह आगरा नहीं गया था। मैंने उसे नहीं देखा, I had not seen him, I had not seen him। एंड फोर्थ पॉइंट, हमने ये कहानी नहीं सुनी थी, we had not heard this story, ठीक है, हमने ये कहानी नहीं सुनी थी, we had not heard this story। एंड फिफ्थ पॉइंट, हमने तुमको फोन नहीं किया था, we had not called, किसको, तुमको, मीन्स यू, we had not called you। हमने ये घर पहले नहीं देखा था, we had not seen this home before, हमने ये घर पहले नहीं देखा था, we had not seen this home before। एंड सेवन पॉइंट, हम अपना काम नहीं कर चुके हैं, we had not स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, जैसे स्ट्रक्चर है हमारा उसी के अकॉर्डिंग हम बस ट्रांसलेट करते जा रहे हैं, ठीक है। we had not complete, एक सेकेंड, we had not completed
completed our work. तुमने हमेशा मेरी मदद नहीं की. You had not helped me always. जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे वो हमेशा कुछ इस तरीके से बनेंगे जिसमें हमारा नोट का तो मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव में है, ठीक है, अफर्मेटिव में है. तो देखो, सेंटेंस हमारा नेगेटिव में नहीं है तो ये अफर्मेटिव में ही बनेंगे. अब सेम सेंटेंसेस को मैंने कन्वर्ट किया नेगेटिव में, तो यहाँ पे क्या देखने को मिला, वो कुछ इस तरीके से, जैसे हमने आपको नहीं बुलाया था, वे आगरा नहीं गया था, मैंने उसे नहीं देखा था, हमने ये कहानी नहीं सुनी थी, हमने तुमको फोन नहीं किया था, हमने ये घर पहले नहीं देखा था, हम अपना काम नहीं कर चुके हैं, एंड तुमने हमेशा मेरी मदद नहीं की है. जो भी बात हो रही है वो हमेशा नेगेटिव में ही बात होगी अगर स्ट्रक्चर हमारा हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट है तो. क्लियर? तो देखते हैं अब इसका इंटेरोगेटिव कि इंटेरोगेटिव क्या होता है. हमेशा की तरह इंटेरोगेटिव क्वेश्चन पूछने का ही काम करते हैं, ठीक है. स्ट्रक्चर होगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क इज वेरी वेरी कंपल्सरी. ओके, अब देखो सेंटेंसेस कुछ इस तरीके से बनेंगे इनके. देखो इनके सेंटेंस देखना. क्या हमने आपको बुलाया था? क्या हमने आपको बुलाया था? क्या हमने आपको बुलाया था? क्वेश्चन मार्क. क्या वह आगरा गया था? क्या वह आगरा गया था? एंड क्या मैंने उसे देखा था? क्या मैंने उसे देखा था? क्या हमने यह कहानी सुनी थी? सुनी थी. क्या हम अपना काम कर चुके हैं? क्या हम अपना काम कर चुके हैं? क्वेश्चन मार्क. एंड 6 पॉइंट, जैसे क्या हमने ये घर पहले देखा है? क्या हमने यह घर पहले देखा था? क्या तुमने हमेशा मेरी मदद की थी? क्या तुमने हमेशा मेरी मदद की थी? ठीक है, अब देखते हैं. लेट्स ट्रांसलेट. कोई भी कलर ले लो. जैसे क्या हमने आपको बुलाया था, इसमें जो सब्जेक्ट है वो सेकंड नंबर पे चला जाता है एंड जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो हमारी पहले आ जाती हैं. देखो हैड, एक सेकेंड दूसरा कलर ले लेते हैं. हैड ही कॉल्ड यू? हैड ही कॉल्ड यू? क्वेश्चन मार्क. क्या वह आगरा गया था? हैड ही गॉन आगरा? थर्ड पॉइंट, क्या मैंने उसे देखा था? हैड आई seen him or her? एंड फोर्थ पॉइंट, क्या हमने ये कहानी सुनी थी? Had we heard? क्या हमने यह कहानी सुनी थी? Had we heard this story? Had we heard this story? Question mark.
इंटेरोगेटिव की जहां पे भी बात होगी बिना क्वेश्चन मार्क के सेंटेंस ही हमारा इंटेरोगेटिव नहीं होगा। जहां एंड में हमेशा हमें, चाहे वो क्वेश्चन है चाहे आंसर में तो कभी भी नहीं आता, ठीक है। क्वेश्चन जो है अगर पूछ रहा है जैसे हैड वी कॉल्ड यू, क्या हमने आपको बुलाया, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन ही पूछ रहा है, उसे पता तो नहीं है पहले से कि क्या बात मतलब आंसर में तो पूछ नहीं रहा, वो क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि वो कहाँ है, क्या हमने उसे बुलाया है, क्या वह आगरा गया है, क्या मैंने उसे देखा है, क्या हमने ये कहानी सुनी थी, क्या मैंने उसे देखा है, मतलब ऐसे ऐसे करके हमारे सेंटेंस जो बनते हैं, ये क्वेश्चन सेंटेंस कुछ इस तरीके के बने हैं जो हमें नहीं पता है, हमें उसका आंसर नहीं पता है, इसलिए हमें पूछना पड़ रहा है क्वेश्चन मार्क के थ्रू। क्लियर? अब देखो फिफ्थ पॉइंट इज दैट, क्या हम अपना काम कर चुके हैं, वी हैड, ओ सॉरी इंटेरोगेटिव है, had we completed our work, had we completed our work, क्या हम अपना काम कर चुके हैं, क्या हमने ये घर पहले देखा था, had we seen this home before, क्या तुमने हमेशा मेरी मदद की थी, had you helped me always, क्वेश्चन मार्क। क्लियर? अब देखो, अब मैंने आपको इंटेरोगेटिव बता दिए, नेगेटिव बता दिए, किसके, पास्ट परफेक्ट टेंस के, कि मीन्स ये क्या क्या होते हैं, ठीक है। डेफिनेशन भी मैंने आपको बता दी कि इसमें हमारे जो सेंटेंस बनते हैं वो कुछ इस तरीके से बनते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है अब वो क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया, स्ट्रक्चर जो है मैंने आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव के मैंने आपको बता दिए हैं। होप आपको पास्ट परफेक्ट टेंस भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। सो देखो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, बहुत इजी टेंस है, वो ज्यादा टफ नहीं है, इजी मैंने इसके लिए सेंटेंस लिए हैं आपके लिए, आपको बताने के लिए, ठीक है। तो अब देखते हैं, थोड़ा सा डेफिनेशन पे ध्यान देंगे, सिर्फ थोड़ा सा। देखो इसमें, इस टेंस में सब्जेक्ट के साथ, ठीक है मैं लिख देती हूँ अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो, ये हमारा सब्जेक्ट है, इस टेंस में सब्जेक्ट के साथ हैड बीन का यूज किया जाता है। अब हैड बीन का मतलब जो होता है वो होता है गया था, इसका मीनिंग भी मैं लिख देती हूँ, हैड बीन का यूज होता है, ठीक है। सब्जेक्ट के साथ हैड बीन का यूज एंड वर्ब की, अब इसमें कौन सी फॉर्म लगेगी, इसकी वर्ब की फॉर्म जो लगेगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है, ठीक है। और इसमें जैसा कि हमने प्रेजेंट, जैसे कि हमने जो लास्ट हमने टेंस कंप्लीट किया था अपना प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी हमने याद करो हमने वो किया था कि उसमें सिंस और फॉर का भी यूज किया जाता है, सेम है, सिंस और फॉर का यूज इस टेंस में भी किया जाता है। और इसमें सिंस और फॉर का यूज किया जाता है, अब देखो सिंस का, जैसे कि मैं आपको पहले भी जब मैंने टेंस कंप्लीट किया था अपना प्रेजेंट टेंस, उसका जो लास्ट था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस,
टेंस, अब उसमें भी मैंने आपको बताया था, मैं यहाँ पे भी आपको बता देती हूँ, इट्स नॉट अ बिग डील। देखो सिंस का जो यूज होता है वो होता है हमेशा मॉर्निंग बताने के लिए, मॉर्निंग इवनिंग कुछ भी बताने के लिए, ठीक है। इवनिंग, जनवरी, जनवरी 90 कोई भी ईयर बताने के लिए, 1987 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एंड जो फोर का यूज होता है, फोर का यूज करते हैं हम, और सेंस का यूज जो करते हैं वो टाइम बताने के लिए भी करते हैं, जैसे 2 o'clock, कोई भी टाइमिंग होगी, कोई भी कितना भी बज रहा होगा तो वो जो है हमें सेंस भी बताएगा, ठीक है। अब फोर का जो यूज होता है, जैसे ये घंटे बताने के लिए भी होता है, जैसे 1 hour, 3 hours, ठीक है। 1 week, 7 weeks कुछ भी बोल सकते हैं, 7 weeks यहाँ पे इनका यूज होता है। एंड 15 days हो गया, जैसे 15 days, 19 days, तो ऐसे करके जैसे मैंने आपको बता दिया है। सिंस फॉर का यूज बता दिया है, मॉर्निंग इवनिंग सिंस का यूज किया जाता है, जनवरी 1986 2 o'clock। एंड फॉर का जो यूज किया जाता है 1 hour, 3 hour, 1 week, 7 week, 19 weeks, 15 day, 19 days, 15 days। ओके क्लियर। अब देखो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस है, इसमें सब्जेक्ट के साथ हैड बीन का यूज किया जाता है, वर्ब की जो होती है वो फोर्थ फॉर्म लगती है, यहाँ पे सिंस और फॉर का यूज किया जाता है। मैंने यहाँ एक्सप्लेन भी कर दिया अब सिंस का यूज कहाँ होता है एंड फॉर का यूज कहाँ पे होता है। तो आइए अब हम देखते हैं इनके अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। अब देखो अब जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरीके से, जैसे सब्जेक्ट ये है हमारा क्या, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, ओके। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस had been प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर। अब देखो अब हम सेंटेंस जो लेंगे वो कुछ इसी के बेसिस पे लेंगे, ठीक है। देखो मैं सुबह से आपका इंतजार कर रही थी, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट, वह 2 बजे से खेल रहा था, वह 2 बजे से खेल रहा था। एंड थर्ड पॉइंट, वह रमेश 3 घंटे से खेल रहा था, रमेश 3 घंटे से खेल रहा था। एंड फोर्थ पॉइंट, सीमा सुबह से रो रही थी, सीमा सुबह से रो रही थी। अब ये जो सेंटेंस है हमारे, ये सेंटेंस आते हैं हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। अब ये किस में आते हैं हमारे, आते हैं ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं, ठीक है। सो लेट्स ट्रांसलेट करते हैं अब इसको। जैसे मैं सुबह से आपका इंतजार कर रही थी, स्ट्रक्चर हमें पता है, उसी के बेसिस पे हम बना लेंगे, ट्रांसलेट हम कर लेंगे। मैं मीन्स I had been waiting, इंतजार कर रही थी किसका, waiting for किसका, आपका, मीन्स you, I had been waiting for you, कब से इंतजार कर रही थी, since morning, for you
since morning. अब देखो, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रही थी. I had been waiting for you since morning. क्लियर? वह 2 बजे से खेल रहा था. वह means he had been playing since 2 o'clock. वह 2 बजे से खेल रहा था. He had been playing since 2 o'clock. रमेश 3 घंटे से खेल रहा था. अब डिफरेंस देखो, क्या मैं यहाँ पे भी since का यूज करूंगी? तो देखते हैं. रमेश के साथ यूज करेंगे हम had been. रमेश had been. क्या कर रहा है रमेश? खेल रहा है. कब से? 3 घंटे से. अब घंटों के लिए मैंने जैसे बताया था आपको, घंटों के लिए हम क्या यूज करेंगे? आवर्स के लिए तो हम फॉर ही यूज करते हैं ना. सो देखते हैं. प्लेइंग फॉर, कितने घंटे से खेल रहा है? फॉर 3 hours. रमेश हैड बीन प्लेइंग फॉर 3 hours. अब देखो 4th पॉइंट. सीमा सुबह से रो रही थी. सीमा had been क्या कर रही थी? रो रही थी. कब से? since. कब से रो रही है? सुबह से रो रही है. since morning. क्लियर? अब देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस है. अब इसमें जो सेंटेंस बनते हैं वो कुछ इस तरीके से बनते हैं, जैसे मैं सुबह से आपका इंतजार कर रही थी. वह 2 बजे से खेल रहा था. वह रमेश जो है वो 3 घंटे से खेल रहा है. सीमा जो है वो सुबह से रो रही है. सीमा जो है वो सुबह से कपड़े धो रही है. 3 घंटे से कपड़े धो रही है. 2 बजे से कपड़े धो रही है, या खाना बना रही है. कब से? 2 बजे से खाना बना रही है. सेंटेंस हमारा कुछ भी हो सकता है. ठीक है, जो सबसे इजी सेंटेंस थे वो मैंने आपको दे दिए हैं. ठीक है, आप चाहे तो इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं. ये तो हमारे थे अफर्मेटिव. तो अब सेम सेंटेंसेस की बात हम करेंगे अब नेगेटिव में, कि नेगेटिव में इनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा हो जाएगा. देखो, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट बीन वर्ब की 4th फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ये हमारा कौन सा था? नेगेटिव स्ट्रक्चर. ओके, अब देखो, अब जो सेंटेंस बनेंगे वो कुछ इस तरीके से, जैसे मैं आपका इंतजार सुबह से नहीं कर रही थी. ठीक है, मैं आपका इंतजार नहीं कर रही थी. मैं आपका इंतजार सुबह से नहीं कर रही थी. वह 2 बजे से नहीं खेल रहा था. नहीं खेल रहा था. वह 2 बजे से नहीं खेल रहा था. रमेश 3 घंटे से नहीं खेल रहा था. नहीं खेल रहा था. एंड जैसे सीमा सुबह से नहीं रो रही थी. बात जो है वो हमेशा नेगेटिव में ही होगी. सीमा सुबह से नहीं रो रही थी. नहीं रो रही थी. ठीक है, अब देखो, सो लेट्स ट्रांसलेट इन इंग्लिश. अब देखो, मैं आपका इंतजार सुबह से नहीं कर रही थी. अब स्ट्रक्चर हमें पता ही है, उसके बेसिस पे हम अपना ट्रांसलेट करके देखते हैं कैसे होगा. सब्जेक्ट I had not been waiting for
मैं आपका इंतजार, आई हैड नॉट बीन वेटिंग, किसका? आपका, फॉर यू सिंस, कब से? मॉर्निंग। आई हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। वह 2 बजे से नहीं खेल रहा था। He had not been playing since 2 o'clock. Since 2 o'clock. क्लियर? अब देखो, रमेश 3 घंटे से नहीं खेल रहा था। रमेश had not been playing, कब से खेल रहा है? For 3 hours. सीमा सुबह से नहीं रो रही थी। ओके, so let's translate. सीमा had not been crying. Had not been crying. कब से नहीं रो रही थी? Since morning. कब से? Since morning. अब देखो, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हमने अफर्मेटिव भी देख लिया एंड नेगेटिव भी देख लिया। तो अब हम बात करते हैं हमारे इंटेरोगेटिव की। नेगेटिव में होगा अगर कोई भी सेंटेंस, तो वहां पे हमें स्ट्रक्चर बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। सब्जेक्ट जो स्ट्रक्चर जो होगा वो होगा हमारा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन एंड वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब हम बात करेंगे यहाँ पे इंटेरोगेटिव की। अब इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? वो होता है जैसा कि हमेशा की तरह हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी सब्जेक्ट से, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी, क्लियर? अब देखो, अब इसके जो सेंटेंस बनेंगे वो कुछ इस तरीके से, जैसे क्या मैं आपका इंतजार सुबह से कर रही थी? क्या मैं आपका इंतजार सुबह से कर रही थी? क्या मैं आपका इंतजार सुबह से कर रही थी? क्या वे 2 बजे से खेल रहा था? क्या वे 2 बजे से खेल रहा था? रमेश 3 घंटे से खेल रहा था। क्या रमेश एंड क्या सीमा सुबह से रो रही थी? क्या सीमा सुबह से रो रही थी? क्या मैं आपका इंतजार सुबह से कर रही थी? स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट कर लेते हैं, जैसे हैड सब्जेक्ट had I been waiting for you कब से? since morning। क्या वह 2 बजे से खेल रहा था? had he been playing since 2 o'clock। क्लियर? अब देखो, क्या रमेश 3 घंटे से खेल रहा था? had रमेश, सॉरी, had Ramesh been playing
Had Ramesh been playing? कब से खेल रहा था? Playing for 3 hours. क्लियर? क्या सीमा सुबह से रो रही थी? Had सीमा been crying? कब से? Since morning. अब देखो, अभी पास्ट परफेक्ट पे आ जाते हैं पहले। अब देखो, जो हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है, इस टेंस में हम हमेशा सब्जेक्ट के साथ हैड बीन का यूज करते हैं, ठीक है। एंड इस टेंस के अंदर हम सिंस और फॉर का यूज भी करते हैं, जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किया था, ठीक है। सेम इस वो रहेगा हमारा प्रोसेस। अब देखो, अब जो हमने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से निकल के आया, जैसे मैंने आपको बताया था हैड बीन का यूज होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाती है यहाँ पे एंड ऑब्जेक्ट, क्लियर। अब अफर्मेटिव सेंटेंस जो होंगे वो कुछ इस तरीके से, जैसे मैं सुबह से आपका इंतजार कर रही थी, मैं 2 बजे से खेल रहा था, रमेश 3 घंटे से खेल रहा था, सीमा सुबह से रो रही थी। एंड ट्रांसलेट हमने कर लिया है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, क्लियर। अब देखो, नेगेटिव में हमारा सब्जेक्ट हैड के बाद हमने नॉट लगा दिया है एंड नॉट के बाद बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब नेगेटिव है तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव में ही बात होगी, नहीं में ही बात होगी। मैं आपका इंतजार सुबह से नहीं कर रही थी, मैं 2 बजे से नहीं खेल रहा था, रमेश 3 घंटे से नहीं खेल रहा था, सीमा सुबह से नहीं रो रही थी, ठीक है। एंड देखो, I had not been waiting for you since morning. He had not been playing since 2 o'clock. Ramesh had not been playing for 3 hours. सीमा सुबह से नहीं रो रही थी, सीमा had not been crying कब से? Since morning. क्लियर? अब देखो इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव में हमें पता है हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है एंड सब्जेक्ट जो है वो सेकंड नंबर पे आ जाता है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। क्या मैं आपका इंतजार सुबह से कर रही थी? क्या वे 2 बजे से खेल रहा था? क्या रमेश 3 घंटे से खेल रहा था? क्या सीमा सुबह से रो रही थी? जो भी इंटरोगेटिव होंगे वो हमेशा क्वेश्चन पूछने का ही काम करते हैं, मैंने जैसा कि आपको हमेशा हर वीडियो में बताया है। तो अब देखो, क्या मैं आपका इंतजार सुबह से कर रही थी? Had I been waiting for you since morning? Had I been waiting for you since morning? क्या वे 2 बजे से खेल रहा था? Had he been playing for 2 o'clock? Had he been playing since 2 o'clock? क्या रमेश 3 घंटे से खेल रहा था? Had Ramesh been playing for 3 hours? क्या सीमा सुबह से रो रही थी? Had Seema been crying? कब से रो रही थी? Since morning. Clear? So hope आपको past perfect जैसे past indefinite, past continuous, past perfect tense and past perfect continuous tense आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। हमने इस टेंस के अंदर काफी इजी सेंटेंस लिए जिससे आपको समझ आ जाए, और मैंने आपको इसके अंदर डेफिनेशन भी बताई है कि जो ये टेंस होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है एंड इसमें क्या क्या ऐड होता है। सो होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।